औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद दोस्तों और बुज़ुर्गों और प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों, आपसे खुशामदीन। हम आज जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। ये आप ही का ही प्यार है और आप लोगों का ही दीन है जो आप लोग यहाँ तक बैठने की इज्जत दिया है। तो दोस्तों बने रहे ये वीडियो को आखिर तक, क्या होने वाला है इसको देखें और आखिर तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा किस विषय में ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला मैं आपको परिचय देता हूँ। मैं बाबा कासिम खान, मेरे चैनल का नाम दोस्तों मेरे क्या है दोस्तों, आप लोगों का ही चैनल है। चैनल के नाम है रूहानी अमलियात जादुई दुनिया। इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंसानों के फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह के तरफ से बहुत से इंसानों की दुख दर्द दूर किया जा रहा है दोस्तों। अमलियात सिखाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इलाज भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये नासिज को दुआ दे दोस्तों, आप लोगों के खिदमत में बने रहने के लिए व आपके सामने में आने के लिए दोस्तों आप लोगों की दुआ के हकदार हूँ, क्योंकि दुआ के इतनी ताकत होता है दोस्तों, इंसान की तकदीर को बदल सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हुआ है दोस्तों, ये आप लोगों के कमेंट की व आप लोगों के मांग था। तो दोस्तों मैं प्यारे सब्सक्राइबर आप लोगों से मैं ये बात की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो मोहब्बत दोस्तों, मोहब्बत ऐसे है जो हम लोगों के भाषा में कहा जाते हैं कि मोहब्बत के खातिर दुनिया बनी है दोस्तों। अगर मोहब्बत नहीं होते तो दोस्तों ये दुनिया भी नहीं बनता। तो आज हम मोहब्बत को इतने बुरी तरीके से नज़र से देखते हैं दोस्तों, जैसे कि लड़का लड़की की मोहब्बत सबसे बड़ी गंदी समझ सोच इंसानों के नज़र में रहती है। मोहब्बत आप कह लो व नफरत कह लो दोस्तों, मोहब्बत ऐसे एक पाक नाम है दोस्तों, शायद आप लोगों को पता नहीं है। मोहब्बत कोई होता नहीं है, अल्लाह के तरफ से मोहब्बत हो जाता है, पैदा हो जाती है। इंसान की कोई ताकत नहीं है जे अपने मोहब्बत कोई खरीद सके व मोहब्बत खरीद के किसी को बना दे। ये जो कुछ भी होता है परमात्मा भगवान व अल्लाह उनके माध्यम से होते हैं, ठीक है। वो तो खुशकिस्मत होता है जिनके साथ जिनके मोहब्बत होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब अमल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहब्बत माँ बाप से भी हो सकता है, मोहब्बत भाई बहन से भी हो सकता है, मोहब्बत दोस्त दुश्मन से भी हो सकता है। दुश्मन से भी मोहब्बत आप कर सकते हो, पर वो ना करे, लेकिन आप ऊपर वाले के तरफ से साफ सुथरा रहोगे। जो मैंने दुश्मन से भी, हमारे हदीस में मतलब जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अगर तुम्हारे दुश्मन है तो उससे भी मोहब्बत करो। तो दोस्तों मोहब्बत करना भी एक सवाब का काम है। तो दोस्तों मोहब्बत के खातिर जो है ना बहुत सारे कमेंट आए हैं दोस्तों, जो मोहब्बत की कोई ऐसी अमल हो, पावरफुल अमल जो हम लोग आसानी से कर सके। जैसे कि हम ताबीज़ नहीं लिख सकते हैं, हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, हम लोग चिल्ला नहीं कर सकते हैं, हम लोग वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं वाज़े कर दूँ, ये जो अमल है इतने पावरफुल है दोस्तों, आप लोग इत्मीनान के साथ ये अमल को देखें और करें। इंशाअल्लाह करने के बाद आप कमेंट में आ जाए, कमेंट में लिखें जी हजरत आपने जो अमल दिया है वो अमल बिल्कुल परफेक्ट अमल है। तो दोस्तों अमल करने की नीयत सबसे बड़ी चीज़ होती है, नीयत और विश्वास। मान के चलिए हम अगर कोई भी चीज़ में या हमने पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट में हमने पेपर देने गया तो हमको यकीन होना चाहिए जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने लिखा, वो हमारे क्वेश्चन में सवाल बिल्कुल एक्यूरेट है, 1000% एक्यूरेट है। तो हमारे अगर आप लोगों के शक में जहन में अगर वो बात अगर सही होगा तो इंशाअल्लाह आपके जो है ना पेपर में आप पास हो जाओगे। अगर आप लिखने के बावजूद भी आपके दिल में डाउट है, आपके दिल में डाउट है जी या मैंने कहा करके आया, क्या मैं पास हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा कि फेल हो जाऊंगा। भाई एक बात बताइए, जब आप खुद लिखने के बावजूद भी उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है तो आपको कोई फरिश्ता आएगा आपको पास करवाने के लिए? तो समझिए दोस्तों सबसे बड़ी होता है यकीन। तो मैं आज ये बात को आपको समझाने के लिए आया हूँ, जो कोई भी अमल करे, किसी प्रकार भी अमल करे तो उसमें जो है ना विश्वास, अकीदा और ईमान बना रखे। इंशाअल्लाह 1000% आपका जो है ना अमल कामयाब हो जाएगा। ठीक, तो अमल इस प्रकार है दोस्तों
कि जब भी आप इरादे करें मोहब्बत के अमल के लिए, तो अमल इस प्रकार करें कि सारे टेंशन, हर प्रकार के परेशानी से दूर हो जाए। दूर होने के बाद सबसे पहले तो आप अपने नाम की ज़कात अदा करें। उसके बाद ज़कात इस तरीके से अदा करें कि आपने नाम की आदत निकाल के गरीब मिस्किन को तकसीम कर दे। अगर खाना खिला सके तो खाना खिला दे, वरना आप रुपया दे सकती है। ठीक है दोस्तों, मोहताज होना चाहिए जिसके दुआ आपको लगे। उसके बाद आप अमल को शुरू करें। अमल बेहतरीन है कि आप जो है नौसंदी जुम्मरात को करें तो और बेहतरीन है। ना है नौसंदी जुम्मरात आपके ये में, तो आप किसी भी जुम्मरात से कर सकते हैं। वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो फिर दूसरा उपाय, तीसरा उपाय जो है आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बट ये है कि नियत साफ सुथरा करके आप रात के सोने के पश्चात, जैसे कि आप सोने जाओगे, जब आप ये अमल करोगे इसके बाद आपको उठना नहीं है। टट्टी पेशाब से, हर चीज़ से फारिग होने के बाद इस अमल को आप कर लें बिस्तर पर बैठे बैठे। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं, वाजे ये है कि कुछ चीज़ें होता है जो हम लोग दुआ कबूल होने की कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि कहावत होता है जो गली गली में जो है ना भिखारी भीख मांगते हैं, तो किसी के झोला खाली होता है और किसी के भरे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये कि मांगने की तरीका है। आप इसी तरीके से देख लीजिए, यूट्यूब में भी ऐसी है। बहुत से यह है सब्सक्राइबर, मतलब जो है चैनल वाले अपने परेशान हालात में घूम रहे हैं, जो भाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे व्यूज नहीं है, मेरे ये नहीं है। तो ये भी एक कहने की बात है जो कंटेंट और वीडियो को बनाने या करने की एक तरीका होता है जो आदमी पसंद करे। तो जो इसके नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो उसी तरीके से करेगा। तो नॉलेज देने वाला कोई हो तो अपना सही रास्ता में चलेगा। तो हम भी यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि जो भी अमल करे, अमल करने से पहले बाद में आपको करना क्या है, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप किबले की ओर मुंह करके बैठ जाए। आप किबले की ओर मुंह करके बैठ जाए और जो है दोस्तों अगरबत्ती ले ले, अगरबत्ती जला ले। अगरबत्ती जलाने के बाद खुशबू ले ले। खुशबू लेने के बाद आप जो है इस तरीके से खुशबू को लेने के बाद आप इस तरीके से जो है ना खुशबू सर पर टोपी में माले, ऐसे सेहरे में माल ले। और हो सके तो जिस जगह पर आप, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इस जाय नमाज में भी इस तरीके से माल दे। मालने के बाद आपको करना क्या है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक दोस्तों, 11 मरतबा दुरूद पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पढ़ने के बाद दोस्तों आपको नियत करना है, हे अल्लाह मैं जो है नेक नियत की और नेक मोहब्बत के लिए आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरे ये दुआ को कबूल फरमाए। तो अल्लाह पाक ने पाक कलाम में लिखा है, जो भी शख्स मेरे हबीब के नाम से, बादशाह खुदा के नाम से दुआ मांगता है, मैं उसको खाली नहीं जाने देता हूँ। तो दोस्तों और एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूँ, ये दुआ मांगने के सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहले दुआ कबूल होने के तरीके क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये करें, जैसे कि फजर के वक्त, यानी कि जो हम लोगों में फजर के वक्त होता है उससे पहले दुआ मांगे फजर के वक्त। और या तो फिर आप जो है ना मगरिब के टाइम सूरत अस्त के बाद जो नमाज पढ़ा जाता है उससे 10 मिनट 20 मिनट पहले दुआ मांगे। ये 2 तरीका होता है जो है ना दुआ को कबूल करने की। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्दी कबूल होता है। तो दोस्तों उसके बाद आप जो है दुआ मांगने के बाद जब अमल में बैठ जाओगे, तो अमल इस तरीके से करना है कि आप अपने महबूब की अगर तस्वीर हो तो उस तस्वीर को सामने रख ले। आप 15 से 20 मिनट इस तरीके से आपका महबूब की तस्वीर को इस तरीके से आप देखते रहे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखते रहे। देखने के बाद जब बिल्कुल आपको ऐसे महसूस हो जाएगा कि इसके तस्वीर मैंने अपने फ़ोटो में बचा ली है। मान के चलिए साहब आपके पास ये फ़ोटो नहीं है, तो आप कैसे करोगे, आपके मोबाइल में है तो आप मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप दिल में हाथ रख के तसब्बुर कर ले, जे मेरे माशूका, मेरे मोहब्बत, मेरे ज़िंदगी जो है मेरे सामने खड़ी है और वो मेरे अमल मैं कर रहा हूँ व मैं दुआ मांग रहा हूँ इनके खातिर, जो वो मेरे पास दौड़ता हुआ आ रहा है, चलते हुआ आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ऐसे महसूस करे, बिल्कुल ऐसे महसूस करे, जो बिल्कुल अकीदा के साथ महसूस करे जो वो मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। इस तरीके से महसूस करता रहे और आप दिल में
ख्वाब मतलब इस तरीके से ख्यालत रखे और इस तरीके से दुआ मांगे अल्लाह से। दुआ मांगने के बाद दोस्तों जब आपका 15 से 10 मिनट ये काम आपका हो जाता है तो आपको करना क्या है, इस तरीके से दोस्तों आपको सेजदा में जाना है। इस तरीके से सेजदा में जाना है दोस्तों। आपने देखा दोस्तों, सेजदा में जाने के बाद आपको 11 मरतबा दोबारा दरूद पढ़ना है। दोबारा दरूद पढ़ने के बाद कुल्हू शरीफ जो अल्लाह पाक बोला है, जे कुल्हू शरीफ यानी कि सूरा इखलास। सूरा इखलास दोस्तों कुरान की वो आयत है कि एक बार पढ़ने पर पूरी कुरान की जो है ना सवाब मिलते हैं। तो दोस्तों आप सूरा इखलास को 3 मरतबा पढ़े और पढ़ने के बाद आप जो है ना फिर दरूद शरीफ पढ़े। पढ़ने के बाद सजदा की हालत में, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, सजदे की हालत में करे, चाहे रात हो दिन हो किसी भी टाइम हो, सजदा की हालत में करे। सजदा की हालत में करने के बाद दोस्तों फिर आपको उसी टाइम आपको दुआ मांगना है उस लड़की की बारे में और महसूस करना है। और उसी सजदा में आपको एक बार ये चीज़ पढ़ना है, चाहे आप 11 मरतबा पढ़े। क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं। 11 मरतबा आपको इस तरीके से पढ़ना है कि या अल्लाह, क्या पढ़ना है, या अल्लाह मीम है बेते, या अल्लाह मीम है बेते, हे वाव बे या मोहम्मद, हे वाव बे या मोहम्मद। मीम पहला पढ़ना है या अल्लाह, या अल्लाह मीम है बे ते, हे वाव बे या मोहम्मद। आपको इस तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद चाहे आप 11 मरतबा पढ़े, 2 मरतबा पढ़े, 4 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, 100 मरतबा पढ़े, 500 मरतबा पढ़े, वो आपके मर्जी है। आप जितना पढ़ोगे उतने कामयाब है। ये अमल अगर आप यहाँ पर 333 मरतबा आप सजदा हालत में पढ़ते हैं, मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, चैलेंज करता हूँ कि आपका सजदा उठाने से पहले आपके पास फोन आ जाएगा। ये मेरे दावा है, आप करके देख ले ये अमल। और अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ पर 11 मरतबा, 21 मरतबा, 20 मरतबा, 50 मरतबा जो भी जितना पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद दोस्तों खड़ा हो जाए, यानी कि उठ के बैठ जाए। बैठने के बाद इस वजीफा को आप जो है ना आँख बंद करके सीना में ऐसे हाथ रख कर और आप इसी को रखते हैं ना, या अल्लाहु मीम, या अल्लाहु मीम हे बे ते, या अल्लाहु मीम हे बे ते और हे वाव बे या मोहम्मद। इस तरीके से आप पढ़े। 300 मरतबा पढ़ना, यानी 333 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आखिर में फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर आखिर में 11 मरतबा दरूद पढ़ने के बाद दोस्तों फिर यह अमल को आखिर तक आपको यह करना है, मतलब कि अमल ख़त्म हो गया समझ लीजिए, यानी पूरा हो गया अमल। अमल पूरा करने के बाद आपको दुआ मांगना है। दुआ इस तरीके से मांगना है, यानी कि सबसे पहला दुआ तो आपको करना है, या मेरे खुदा मैंने जो अमल किया, जो भी कुरान के आयतें पढ़ी, जो भी हरोफें पढ़ी, ये समझ लेना जो कुरान की आयत है मौला, क्योंकि इसी हरफ से कुरान मैंने अपने सृष्टि किया है। तो मेरे दुआ को कबूल करो आपके हबीब की सदक़े में, आपके जो है प्यारे प्यारे नवासा के सदक़े में, बा आपके जो है शरे खुदा के सदक़े में दोस्त मेरे दुआ को कबूल फरमा ले। मेरे महबूबा बा मेरे जो है प्यार को आप लौटा दे। मैं उसके बगैर जो भी है आपका मन में आप गोपनीय भावे करें, किसी को जाहिर ना करें और अमल को पूरी कर ले। दुआ करने के बाद अपना चेहरे मुबारक में आप हाथ फेर ले। फेरने के बाद आप जो है बस वहाँ से बिस्तर में सो जाए और सोने के बाद आप ख्वाब में देखेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाब में आपको ऐसे तस्वीर हो जाएगा कि वाकई मेरे अमल कामयाब हो गया। सवेरे आप खुश हो जाओगे कि वाकई मेरे अमल कामयाब होगा। आपको हो सकता है तो ख्वाब में रात को आपका नज़ारा दिखा दे अल्लाह, ये कहीं ना कहीं आपका दीदार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अमल को पूरा करें। और दोस्तों वीडियो के नीचे जो है कमेंट में जो है ना आप लोग कमेंट करें। और आपके जो समझने में कोई अगर परेशानी है तो उसमें है आप कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। और मैं व्हाट्सअप में ग्रुप बना है दोस्तों, उसमें ज्वाइन भी हो सकते हैं। उसमें राय आप भेज सकते हैं अमल की निस्बत में। और कोई अमल माने बात ना करे, सिर्फ खाली अमल के बारे में आप जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप में आप रब्ता कर सकते हैं। जो चीज़ समझ बुझने में फेर है उसमें कमेंट में आप लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों
रूहानी अमलियत की तरफ से आप लोगों को फ्री इलाज किया जा रहा है और फ्री में आप लोगों को अमलियत सिखाई जाती है। जो भाई इच्छा है अमल सीखने की वो भाई संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन को आखिर में ऑल में सिलेक्ट कर ले, जो आने वाली जो वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको पहले पहुंचने के लिए। दोस्तों इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप लोग सोचते होंगे दोस्तों इनमें दाबेंगे तो हो सके हमारे पे कोई बैलेंस काट जाएगा या कोई ऐसे समस्या आ जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप जब भी सब्सक्राइब करें तो लाइक करने के बाद आप जो है ना ऑल वाली जो है ना बटन में सिलेक्ट कर ले दोस्तों। इससे आपको क्या होगा दोस्तों, आपके कुछ नहीं जाएगा, हमारे जो एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे दोस्तों। और इससे क्या होगा कि हम आपके ज़रिए से और 10 भाई को जो है ना इल्म बांटने की माने रास्ता हमको मिल जाएगा और आपको भी सवाब के जो है ना जरिए से सवाब कमा लोगे आप। और यही सवाब आपका जो है ना कल क़यामत के मैदान में एक पहाड़ की तरह जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। जबकि अल्लाह पाक उस टाइम सवाल में मैदान में जब इकट्ठा हो जाएगा दुनिया के तमाम लोग, उस टाइम पूछा जाएगा हे बंदे तुम अपने अमलनामा में क्या किए हो उसको दिखा दो, तो हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा दोस्तों। उस टाइम हम क्या करेंगे, हम तो मायूसी से सिर झुका लेंगे दोस्तों। तो फरिश्ता को बुला जाएगा इसका अमलनामा चेक करो। तो दोस्तों जब सारी अमलनामा चेक किया जाएगा कुछ नहीं मिलेगा तो यही देखेगा जो ये शख्स ने दुनिया के अंदर एक अच्छा काम किया है। मैंने वो ऐसे काम किया था कि एक वीडियो जो है ना सदका के जरिए से दुनिया के भलाई के लिए जो है ना आगे शेयर किया था। उस वीडियो में जो भी बातें बताई गए थे उसके माध्यम से बहुत सारे इंसान को भला हुआ है। उन लोगों ने जो सवाब दिया है उस सवाब के जरिए इन पर जो है ना बहुत मतलब जो है ना एक अजीब पहाड़ के परिमाण जो है ना सवाब इकट्ठा हो गया। तो अल्लाह पाक से फरमान करेगा फरिश्ता जी हाँ जी इनके है ना अमलनामा में इतनी सारे सवाबे है, तो अल्लाह बोलेगा जाओ इसको जन्नत में भेजो। तो दोस्तों इस तरीके से भी इंसान ज़िंदगी में सवाब कमा सकता है। जब हमने दौलत कमाने के लिए दुनिया में मर मिट रहा है तो आखिरत के लिए भी कुछ पूछना चाहिए, शरफ के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो में कोई कमी कोई प्रकार के बात बताने में अगर कोई प्रकार की समझाने में कमी रह गया हो तो दोस्तों इसके लिए जो है ना मौका दे सुधारने की। और हम दुआ करते हैं आप लोगों के जो भी है समस्या है काम बनना है उस भाई की काम बन जाए। जिस भाई हालात में बीमारी में मुब्तला है उनको अल्लाह बीमारी से दूर फरमा दे। और जो भाई जो है कोई नई काम के नीयत से है उनका अल्लाह वो नई काम बना दे। जिस भाई के बहन के शादी नहीं हो रहा है अल्लाह उनको शादी करवाए, जल्द से जल्द उनके जो है ना शादी आबाद करे। और जिनके शादी वगैरह बंदिश है अल्लाह उसको खोल दे, ये हम दुआ कामना करते हैं दोस्तों। और जिस भाई के घर में मियाँ बीवी में झगड़ा लड़ाई है उसको भी अल्लाह जो है ना शिफा अता फरमाए, उनको सुखी हालात में बच्चे के साथ ज़िंदगी बिताने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों जो भी भाई की परेशानी है बिजनेस में नुकसान है उनके अल्लाह बिजनेस बढ़ा दे। ग्राहक जिस दुकान पे नहीं है वो दुकान पे ग्राहक है अल्लाह गायबी तौर पर ग्राहक अता फरमा दे। दोस्तों यही है हमारी आप लोगों के ऊपर दुआ कामना है। आप लोग सदा सुखी रहे और ये चैनल को आगे से आगे शेयर करते रहे। खुदा हाफिज।